कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है आपका। ठीक है, तो इसमें भी हम एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सबसे लंबा चेन हो। तो देखते हैं ये है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि सबसे लंबा चेन हो प्लस उसमें वो जो हेलोजन एटम हो वो भी होना चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक ये चेन है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये चेन है। ये देखिए एक ये वाला चेन है और एक स्ट्रेट चेन है। दोनों में ही 7 मेंबर्स ऑफ कार्बन है ना। मतलब 7 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो आपको पता है, बताया गया होगा आपको 9th 10th में या फिर 11th में भी ये बताया जाता है कि अगर दो चेन्स हैं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में दो चेन्स हैं और उन दोनों चेन्स का में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम स्ट्रेट चेन को प्रीफर करते हैं। तो हम किसको प्रीफर करेंगे? इस स्ट्रेट चेन को प्रीफर करेंगे। अब हम नंबर उस साइड से डालेंगे जिस साइड पे आपका ये जो हाइड्रोजन एटम हो वो नज़दीक हो। ठीक है, तो इस साइड से पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड से हम 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए कि अब आप नाम देना शुरू करेंगे। ठीक है, जब आप नेमिंग शुरू करेंगे तो उस नेमिंग में क्या होता है कि आप लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले हम ये आपका जो है ये एक एथिल ग्रुप है, क्योंकि ये C2H5 है तो ये एथिल ग्रुप है, ये आइडो ग्रुप है। इसमें देखिए जब एथिल ग्रुप है तो एथिल ग्रुप में ई आता है, ई, और आइडो में आई आता है। तो आई से ई पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए। तो आप इसका नाम लिखेंगे 5 एथिल। ठीक है, फिर डैश 3 आइडो, और ये 7 है तो हेप्टेन। ठीक है, तो 5 एथिल 3 आइडो हेप्टेन ये इसका नाम होगा। ओके, तो ये सब तो थे आपके मोनो हेलो डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, मतलब कि जो मोनो हेलो एल्केन्स थे उनका नेमिनक्लेचर था। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है इसमें कि अब जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, आप आपके बुक में, आपके पास जो भी बुक होगा उनमें जितने भी इनका एग्जाम्पल्स होंगे आप उसको ट्राई करेंगे। देखिए बिना एक्सरसाइज के आप इसको सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, पढ़ के कोई नहीं सीख सकता। पढ़ के चीज़ें समझी जा सकती है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको खुद से करना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आपको डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका नाम कैसे दिया जाता है ये देखिए। मान लीजिए कि आपका एक एग्जांपल है कि CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके ये दोनों देखिए, अब इस कार्बन पे आपके 2 क्लोरीन्स मौजूद हैं। ठीक है, आपके 2 क्लोरीन्स मौजूद है, तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से नंबरिंग देना। अब ये पेरेंट चेन हो जाएगा, एक ही चेन है तो यही पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो लिखेंगे 1 1 1 1 क्यों? क्योंकि दोनों ही फर्स्ट कार्बन पे हैं। ठीक है, 1 1 1 और 1 के बीच में कॉमा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं। फिर अल्फ़ाबेट आने जा रहा है तो डैश लगाएंगे। फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, क्योंकि 2 है तो डाई क्लोरो, और इथेन है तो इथेन लिख दीजिए। 1 1 डाई क्लोरो इथेन, इस तरह से होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, इसका नाम देना है। अब इसका नाम देने के लिए आपको सबसे पहले एक पेरेंट चेन, देखिए तो ये ही पेरेंट चेन हो जाएगा, है ना। ये एक ही चेन है इसमें यहाँ पे मौजूद है, तो ये देखिए यहाँ से नंबरिंग कर रही है 1 2 3, किधर से भी करेंगे तो वो दो पे ही आ रहा है, इसीलिए हमने ऊपर से कर दिया। तो फिर 2 2 डैश डाई क्लोरो प्रोपेन इस बार होगा क्योंकि 3 है चेन में, डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपके पॉली डेरिवेटिव्स आएंगे तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए डाई आया है, फिर आपको ट्राई भी आ सकता है, कहीं पे ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, मतलब एक ही कार्बन पे। अब इसमें तो एक ही में था। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपका Cl और ये Cl जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा होगा तो सिंपल है 1 2, या फिर इधर से 1 2, बात एक ही है, चाहे लेफ्ट से दे चाहे राइट से दे, दोनों एक ही बात है। देखिए 1 2
डैश डाइक्लोरो इथेन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो आप और बड़ा लिख सकते हैं, तो मतलब कि ऐसे बड़े चेन लंबे चेन्स होंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये था आपके हेलो एल्केन्स के। थोड़ा नेमिंग हम पढ़ लेते हैं, नेमिंग ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ हेलो एरिन्स हम पढ़ लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ हेलो एरिन्स हेलो एल्केन्स के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ ये लिखा जाएगा, इसमें कोई भी अभी नंबर डिपिक्ट नहीं करना है क्योंकि एक ही क्लोरीन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर देंगे, आपकी क्लोरोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा IUPAC नेम, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लोरोबेंजीन लिख देंगे, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कि मान लीजिए कि एक ये आ जाता है, यहाँ पे क्लोरीन हो जाए और यहाँ पे क्लोरीन हो जाए। ठीक है, 2 हो जाता है। तो अब इसमें आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। तो दोनों ही क्लोरीन है, तो चाहे इसको पहला दीजिए चाहे इसको पहला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1,2। ध्यान रखिएगा हमेशा नंबर्स के बीच में कॉमा लगना चाहिए, फिर जब अल्फाबेट आते हैं तो डैश लगना चाहिए। 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कि एक ये आ जाता है, ये आपका आ गया। इस बार दोनों क्लोरीन नहीं है, इस बार एक आपका CH3 है और एक क्लोरीन है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले नंबरिंग जब आप करेंगे तो आप उस कार्बन को पहला सबसे कम नंबर देंगे या फिर पहला नंबर देंगे जहाँ पे हेलोजन एटम मौजूद हो, यानी कि ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ठीक है, और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो नाम हो जाएगा, आपको पता ही है कि हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, ये मेथिल है M से है और ये क्लोरीन है C से है, तो C को पहले लिखेंगे तो 1 क्लोरो, फिर डैश लगाएंगे 2 डैश मेथिल, और लास्ट में हो जाएगा बेंजीन, यानी 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इस तरह से आप जितने भी आपके हेलो एरिन्स होंगे उनका नाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हेलो एरिन्स का नाम देना आसान है। हाँ, जो भी रूल्स हैं, जो अच्छे खासे रूल्स हैं वो हेलो एल्केन्स के लिए है, और उन हेलो एल्केन्स में आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप सही नाम दे पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ होता है, जैसे कि हेलो एल्केन्स में एक चीज़ पर और आप लोग खास ध्यान दीजिएगा कि होता ये है कि कई बार एक ही चेन में हो सके तो डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो अब डबल बॉन्ड्स को भी आपको प्रीफर करना है। जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें जो डबल बॉन्ड्स होंगे, तो अब उन डबल बॉन्ड्स को एक ही चेन में लेना पड़ेगा। जिस चेन में आपके हेलोजन एटम्स हैं उसी चेन में आपको डबल बॉन्ड को भी लेना पड़ता है। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे तो हम बताएंगे। अभी आगे देखते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा नेचर ऑफ C⋅X। ठीक है, मतलब कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के नेचर के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, तो हम कार्बन और हेलोजन के बीच के बीच के बॉन्ड के नेचर की बात करें तो आप लोग काफ़ी समय से पीरियोडिक टेबल पढ़ते आ रहे हैं। उस पीरियोडिक टेबल में आपको एक चीज़ बताया जाता है कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाकी सब एलिमेंट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, यानी 4 होता है ना, -4 होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो एक मिनट, हाँ, तो हम कार्बन और इसके हेलोजन के बीच के बॉन्ड की अगर हम बात करें तो देखिए,
जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और जो कार्बन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन एटम्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो जो बीच का ये बॉन्ड होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, जिनमें दो आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका हेलोजन एटम का है, तो ये बीच में ना रह के थोड़ा सा हेलोजन एटम की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी की ज़्यादा होती है तो वो अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की ज़्यादा होती है तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कि अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी हेलोजन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से इस पर हेलोजन एटम पर आपका निगेटिव चार्ज, हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन एटम पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस चार्ज डिफरेंस की वजह से, अब इस चार्ज बटने की वजह से, मतलब एक पर निगेटिव और एक पर पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हैं। जबकि अगर चार्ज दोनों पे नहीं होता, मतलब दोनों ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता, पोलर नहीं होता, तो इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कम होती। बट इस बॉन्ड के नेचर की वजह से, जिसमें ये थोड़ा सा निगेटिव और ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, इस वजह से आपका क्या हो जाता है कि ये जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है कि साइज बढ़ता जाता है ना, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। यानी कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, ये है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे इनका साइज क्या होता जाता है जी, बढ़ता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाता है, और इससे भी आपके बॉन्ड इंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट्स, इन पर सब पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये था कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड का नेचर। अब आपको ये पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है कि किस तरह से क्या क्या प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या अल्कोहल, मान लीजिए कि किस तरह से प्रिपेयर हम करते हैं इन हेलो एल्केन्स को। ठीक है, हेलो एल्केन्स चाहे हेलो एरिन्स को किन किन मेथड से प्रिपरेशन किया जाता है, प्लस आपका उसके बाद आप केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन्स। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, उन नेम्ड रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो 11th से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो 11th से जुड़े हुए होते हैं, तो 11th की मतलब कि अब उन रिएक्शंस को उतना डीपली इस क्लास में नहीं बताया जाता है, क्योंकि उम्मीद किया जाता है कि आप 11th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई रिएक्शन 11 से जुड़ा हुआ होगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब आपको प्रिपरेशन कल पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ जिनमें आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आपको नोमेनक्लेचर, मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं, उनका आप नोमेनक्लेचर करिएगा और सीखिएगा। जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास अपनी बुक होगी, वो अच्छे से उसी से प्रैक्टिस करेंगे।